तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो भारत के मूल निवासी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और वीडियो को पूरा देखें और पूरा सुने तभी आपके समझ में आएगा। होलिका सच वीडियो को बिल्कुल भी छोड़े तो आइए जानते हैं होलिका का सच। इस वीडियो के माध्यम से लगभग ईसा से 3100 साल पहले इंडिया में यूरेशिया की एक खूंखार जाति जिसको आर्य कहा जाता था का आगमन हुआ था। यूरेशिया यूरोप और एशिया के बीच की जगह का नाम है और आज भी यह स्थान काला सागर के पास मौजूद है। इस बात के आज बहुत से प्रमाण भी मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारा लिखा लेख DNA रिपोर्ट 2001 पढ़ सकते हैं। यह आर्य लोग इंडिया में क्यों आए, यह बात आज तक रहस्य ही है। बहुत से इतिहासकारों ने इस विषय पर बहुत सी बातें और कहानियां लिखी है, लेकिन किसी भी कहानी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। भीम संघ की टीम ने अपने शोधों में पाया है कि आर्य लोग अपनी खुशी से या इंडिया को लूटने के लिए में नहीं आए थे। असल में आर्य एक बहुत ही खूंखार जाति थी, जिसके कारण यूरेशिया के लोगों का जीवन खतरे में आ गया था और हर तरफ अराजकता का माहौल बन गया था। आर्य लोग यूरेशिया के लोगों को हर समय लूटते और मारते रहते थे, जिससे तंग आकर वहां के राजा ने सारे आर्यों को इकट्ठा करके एक बड़ी सी नाव में बिठाकर मरने के लिए समुद्र में छोड़ दिया था। ये लोग अपने साथ अपनी औरतों और बच्चों को नहीं लाए थे। औरतों और बच्चों का न लाना भी आर्यों के देश निकले से संबंध में एक पुख्ता प्रमाण है। पुराने समय में जब पुरुष को देश निकला दिया जाता था तो बच्चों और औरतों को उसके साथ नहीं भेजा जाता था। यह बातें हिंदू धर्म ग्रंथों और यूरेशिया के लोगों में प्रचलित कहानियों के आधार पर भी सही है। आर्य लोग यूरेशिया के रहने वाले हैं, इस बात के बहुत से प्रमाण हैं, जैसे आर्य लोगों की भाषा का रूस की भाषा से मिलना, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु, तंत्र शास्त्र और मंत्र शास्त्र जो कि वास्तव में मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है, और DNA पर किए गए शोध आदि। ये सभी वैज्ञानिक प्रमाण हैं, ना कि कोई काल्पनिक प्रमाण है। इंडिया के लोगों के DNA पर कुल 2 शोध हुए हैं, जिसमें से एक शोध माइकल बामशाद ने लिखा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी मान्यता दी थी, जबकि दूसरा शोध राजीव दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण ने स्वयं किया था। दोनों शोधों में पाया गया था कि ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय यूरेशिया मूल के लोग हैं। अगर धर्म शास्त्रों को आधार मान लिया जाए तो इससे यह बात भी साफ हो जाती है कि यह आर्य लोग समुद्र में भटकते हुए दक्षिण इंडिया के समुद्र तट पर पहुंचे थे। ऋग्वेद, भागवत पुराण, दुर्गा सप्तशती के अनुसार पानी से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत से भी इस बात का पता चल जाता है कि आर्य लोग इंडिया में समुद्र के रास्ते आए थे। अर्थात आर्यों को पानी के बीच में धरती दिखाई दी थी या मिली थी। इसीलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा जाता है कि धरती की उत्पत्ति पानी से हुई है। उस समय इंडिया के मूल निवासी बहुत ही भोले भाले और सभ्य होते थे। इंडिया में सिंधु घाटी की सभ्यता स्थापित थी, जो उस समय संसार की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। इंडिया के मूल निवासी देखने में सांवले और ऊंची कद काठी के और मजबूत शरीर के होते थे। इसके विपरीत आर्य लोग यूरेशिया से आए थे, जो एक ठंडा देश है, और वहां के लोगों को कम मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलने से वहां के लोग साफ रंग के होते थे। ये बात वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं कि ठंडे प्रदेश के लोगों की चमड़ी का रंग साफ होता है। इसी चमड़ी के रंग का फायदा उठाकर आर्यों ने खुद को देव घोषित किया। समय के साथ आर्यों ने देश में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयास शुरू किए। आर्य लोगों ने इंडिया की सभ्यता को नष्ट करना शुरू करके अपनी सभ्यता स्थापित करने के लिए हर तरह से पूरी कोशिश की। आर्य लोग छल, कपट, प्रपंच और धोखा देने में प्रवीण थे, जिसके कारण बहुत से मूल निवासी उनकी बातों में फंस जाते। आर्यों ने इंडिया की नारी को अपना सबसे पहला निशाना बनाया। आर्य लोग आधी रात को हमला करते थे और धन धान्य के साथ साथ मूल निवासी लोगों की बहू बेटियों को भी अपने साथ ले जाते थे। बाद में ब्राह्मणों ने बहुत सी प्रथाओं को लागू करवाया। समय के अनुसार प्रथाएं परंपराओं में परिवर्तित हुई और आज भी इंडिया की नारी उन्हीं प्रथाओं के कारण शोषण का शिकार हो रही है। इंडिया के मूल निवासी राजा आर्यों के यज्ञ, बलि और तथाकथित धार्मिक अनुष्ठानों के खिलाफ थे, क्योंकि इन अनुष्ठानों से पशुधन, अनाज और दूसरे प्रकार के धन की हानि होती थी। जबकि धार्मिक अनुष्ठानों की आड़ में आर्य लोग अय्याशी करते थे। ऋग्वेद को पढ़ने पर पता चलता है कि आर्य लोग धर्म के नाम पर कितने निकृष्ट कार्य करते थे।
अनुष्ठानों में सोमरस नामक शराब का पान किया जाता था। गाय, बैल, अश्व, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को मारकर उनका मांस खाया जाता था। पुत्रेष्टि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसु यज्ञ के नाम पर सरेआम खुला संभोग किया जाता था या करवाया जाता था। इन प्रथाओं, जो आज परंपराएं बन गई है, के बारे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग ऋग्वेद का 10वां मंडल, अथर्ववेद, सामवेद, देवी भागवत पुराण, वराह पुराण आदि धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हैं। एक समय आर्यों ने इंडिया के एक शक्तिशाली राजा हिरण्यकश्यप के राज्य पर हमला किया और वहां अपना राज्य और अपनी सभ्यता को स्थापित करने की कोशिश की। तो राजा हिरण्यकश्यप ने भी आर्यों की अमानवीय संस्कृति का विरोध किया। राजा हिरण्यकश्यप, जो कि एक नागवंशी राजा था, ने नागवंश के धर्म के मुताबिक आर्यों को अधर्मी और कुकर्मी करार दिया तथा आर्यों के धर्म को मानने से इनकार कर दिया। आर्यों ने हर संभव प्रयत्न करके देखा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई। यहाँ तक आर्यों के राजाओं ब्रह्मा और विष्णु सहित उनके सेनापति इंद्र को कई बार राजा हिरण्यकश्यप ने बहुत बुरी तरह हराया। राजा हिरण्यकश्यप इतना पराक्रमी था कि उन्होंने इंद्र की तथाकथित देवताओं की राजधानी अमरावती को भी अपने कब्जे में कर लिया। जब आर्यों का राजा हिरण्यकश्यप पर कोई बस नहीं चला, तो अंत में आर्यों ने एक षड्यंत्रकारी योजना के तहत विष्णु ने राजा हिरण्यकश्यप को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आर्यों को हिरण्यकश्यप की मृत्यु का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हिरण्यकश्यप की प्रजा ने आर्यों के शासन मानने से इनकार कर दिया और हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को राजा स्वीकार कर लिया। आर्यों का षड्यंत्र असफल हो गया था। राजा हिरण्याक्ष भी बहुत शक्तिशाली योद्धा था, जिसका सामना युद्ध भूमि में कोई भी आर्य नहीं कर पाया। राजा हिरण्याक्ष के डर से आर्य भाग खड़े हुए। यहाँ तक देवताओं की तथाकथित राजधानी अमरावती को हिरण्याक्ष ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हिरण्याक्ष के पराक्रम से डरे हुए आर्यों ने एक बार फिर राजा हिरण्याक्ष को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए हिरण्याक्ष की पत्नी रानी कियादू को मोहरा बनाया गया। विष्णु नाम के आर्य ने रानी कियादू को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद रानी कियादू को अपने बच्चे की मां बनने पर विवश किया। विष्णु कई बार हिरण्याक्ष की अनुपस्थिति में रानी के पास भेष बदल बदल कर आता रहता था। हिरण्याक्ष राज्य के कार्यों में व्यस्त रहता था, जिसके चलते विष्णु और कियादू के प्रेम के बारे राजा हिरण्याक्ष को पता नहीं चला। समय के साथ रानी कियादू ने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे का नाम प्रहलाद रखा गया। राजा हिरण्याक्ष राज्य के कार्यों में व्यस्त रहते थे। इसका पूरा फायदा विष्णु ने उठाया और बचपन से ही प्रहलाद को आर्य संस्कृति की शिक्षा देनी शुरू कर दी, जिसके कारण प्रहलाद ने नागवंशी धर्म को ठुकरा कर आर्यों के धर्म को मानना शुरू कर दिया। समय के साथ हिरण्याक्ष को पता चला कि उसका खुद का बेटा नागवंशी धर्म को नहीं मानता, तो राजा को बहुत दुख हुआ। राजा हिरण्याक्ष ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद तो पूरी तरह विष्णु के षड्यंत्र का शिकार हो गया था और उसने अपने पिता के खिलाफ आवाज उठा दी। इसके चलते दोनों पिता और पुत्र के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। उसके बाद आर्यों ने प्रहलाद को राजा बनाने के षड्यंत्र रचा कि हिरण्याक्ष को मारकर प्रहलाद को अल्पायु में राजा बना दिया जाए। इससे पूरा फायदा आर्यों को मिलाने वाला था। रानी कियादू पहले ही विष्णु के प्रेम जाल में फंसी हुई थी और प्रहलाद अल्पायु था, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से विष्णु का ही राजा होना तय था। आर्यों के इस षड्यंत्र की खबर किसी तरह हिरण्याक्ष की बहन होलिका को लग गई। होलिका भी एक साहसी और पराक्रमी महिला थी। स्थिति को समझकर होलिका ने प्रहलाद को अपने साथ कहीं दूर ले जाने की योजना बनाई। एक दिन रात को होलिका प्रहलाद को लेकर राजमहल से निकल गई, लेकिन आर्यों को इस बात की खबर लग गई। आर्यों ने होलिका को अकेले घेर कर पकड़ लिया और राजमहल के पास ही उसके मुंह पर रंग लगाकर जिंदा आग के हवाले कर दिया। होलिका मर गई और प्रहलाद फिर से आर्यों को हासिल हो गया। इस घटना को आर्यों ने दैवीय घटना करार दिया कि कभी आग में ना जलने वाली होलिका आग में जल गई और प्रहलाद बच गया, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। आर्यों ने प्रहलाद को हासिल करने के लिए होलिका को जलाया था। हिरण्याक्ष को आमने सामने की लड़ाई में हराने का साहस किसी भी आर्य में नहीं था, तो हिरण्याक्ष को छल से मारने का षड्यंत्र रचा गया। एक दिन विष्णु ने सिंह का मुखौटा लगाकर धोखे से हिरण्याक्ष को दरवाजे के पीछे से पेट पर तलवार से आघात करके मौत के घाट उतार दिया, ताकि राजा को किसने मारा इस बात का पता न चल सके।
इस प्रकार धोखे से आर्यों ने मूल निवासी राजा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के राज्य को जीता और प्रहलाद को राजा बनाकर उनके राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। हम होली अपने महान राजा हिरण्यकश्यप और वीर होलिका के बलिदान को याद रखने हेतु शोक दिवस के रूप में मनाते थे, और जिस तरह मृत व्यक्ति की चिता की हम आज भी परिक्रमा करते हैं और उस पर गुलाल डालते हैं, ठीक वही काम हम होली में होलिका की प्रतीकात्मक चिता जलाकर और उस पर गुलाल डालकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते आ रहे थे, ताकि हमें याद रहे कि हमारी प्राचीन सभ्यता और मूल निवासी धर्म की रक्षा करते हुए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन इन विदेशी आर्यों अर्थात ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों ने हमारे इस ऐतिहासिक तथ्य को नष्ट करने के लिए उसको तोड़ मरोड़ दिया और उसमें विष्णु और उसका बहुरूपीय पात्र नरसिंह अवतार की कहानी घुसेड़ दी, जिसकी वजह से आज हम अपने ही पूर्वजों को बुरा मानते आ रहे हैं और इन लुटेरे आर्यों को भगवान मानते आ रहे हैं। ये विदेशी आर्य असल में अपने आप को सुर कहते थे, क्योंकि यह लोग सोम रस नाम की शराब का पान करते थे, और हमारे भारत के लोग और हमारे पूर्वज राजा शराब नहीं पीते थे, इसलिए आर्य लोग मूल निवासियों और राजाओं को असुर कहते थे। और इन लुटेरों डकैतों की टोली के मुख्य सरदारों को इन्होंने भगवान कह दिया और अलग अलग टोलियों सेनाओं के मुखिया सेनापतियों को इन्होंने भगवान का अवतार दिखा दिया अपने इन काल्पनिक वेद पुराणों में। और इस तरह ये विदेशी आर्य हमारे भारत के अलग अलग इलाकों में अपने लुटेरों की टोली भेजते रहे और हमारे पूर्वज राजाओं को मारकर उनका राजपाट हथियाते रहे, और उसी क्रम में इन्होंने हमारे अलग अलग क्षेत्र के राजाओं को असुर घोषित कर दिया और वहां जीतने वाले सेनापति को विभिन्न अवतार बता दिया। और आज इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी कि पूरा देश यानी कि हम लोग इनके काल्पनिक वेद पुराणों में निहित नकली भगवानों यानी हमारे पूर्वजों के हत्यारों को पूज रहे हैं और अपने ही पूर्वजों को हम राक्षस और दैत्य मानकर उनका अपमान कर रहे हैं। याद रहे कि वेदों और पुराणों में लिखा है कि सारे भगवान लाखों साल पुराने हैं और भगवान अश्वर अर्थात घोड़े की सवारी किया करते थे, और विष्णु का वाहन गरुड़ पक्षी है, लेकिन घोड़ा ध्वज और गरुड़ पक्षी भारत में नहीं पाए जाते थे। ये विदेशी आर्य उन्हें कुछ सैकड़ों साल पहले अपने साथ लेकर आए थे, जिससे ये साबित होता है कि ये विष्णु और उसके सारे अवतार काल्पनिक है और इन्होंने अपनी बनाई हुई सेना के राजाओं और सेनापतियों को ही भगवान और उनका अवतार घोषित किया है। अब समय आ गया है कि हम अपने देश का असली इतिहास पहचाने और अपने पूर्वज राजा जो कि असुर या दैत्य न होकर वीर और पराक्रमी महान पुरुष हुआ करते थे, उनका सम्मान करना सीखे और जिन्हें हम भगवान मानते हैं दरअसल वो हमारे गुनहगार हैं और हमारे पूर्वजों के हत्यारे हैं, जिनकी पूजा और प्रतिष्ठा का हमें बहिष्कार करना है। जैसे कि दक्षिण भारत में हमारे एक महान पूर्वज राजा महिषासुर थे, जिन्हें इन भगवान की नकली कहानियों में असुर बताया गया है, जबकि वो एक बहुत विकसित राज्य के राजा थे। उसका सबूत उनके नाम पर कर्नाटक में मौजूद प्रसिद्ध शहर महिषासुर मैसूर है, जहां उनकी प्रतिमा भी मौजूद है। और प्राचीन केरल राज्य के हमारे महान राजा बलि, जिनसे उनका राजपाट छल से आर्यों के एक राजा विष्णु का वामन अवतार ने हड़प लिया था, उनके नाम पर आज भी समुद्र में मौजूद द्वीप एक देश बलि बाली जावा सुमात्रा नाम से है। महाराज बलि और बाकी महान मूल निवासी राजाओं के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा लेख अवतारवाद का सच पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।